हाँ सर, सारी जगह पे है। सॉरी। सारी जगह पर है। कोहरा तो इधर भी है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आज बहुत ही ज्यादा है। हम्म। आप कहाँ से हो तेजवीर? अलीगढ़। अच्छा, अच्छी बात है, उधर भी होगा। ठीक है, लास्ट हम्म। क्लास में हमने जो डिस्कस किया था, दैट वी डिस्कस अबाउट द पासवर्ड ब्रेक, राइट? किया था प्रैक्टिकल? हो गया या नहीं हुआ? ठीक है। सर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है सर। पासवर्ड ब्रेक में? नहीं सर, एसएसएस में। और एसएसएस थोड़ा में? पिंग कमांड जो कर रहे हैं पिंग, तो R1 से R2 में कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल किया हूँ, स्क्रीन शेयर करके थोड़ा चेक कर लीजिए ना। ओके, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, स्क्रीन शेयर करो। अब मैं कौन ठीक। सा किसको होस्ट बनाऊं? मोबाइल वाला कौन सा है, लैपटॉप वाला कौन सा है, मुझे कैसे पता लगेगा? सर अभी मैं मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। मोबाइल से बोल रहे हो, लैपटॉप से बोल रहे हो अभी? मोबाइल से बोल रहा हूँ सर। चलो, लैपटॉप पे मैंने आपको होस्ट बना दिया। फिर आप जी। अपना स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्या इशू आ रहा है। सर आपने इसे पहले कितने यूज कर दिया, ठीक है सर, इसमें आईपी एड्रेस डाल दिया। फिर से रिस्टार्ट करेंगे सर। दूसरा बंदा रिस्टार्ट किया, अपना लैपटॉप कनेक्शन किया है, उसमें फिर से कंफर्म आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा मुझे। अगर राइट मार रखा है तो नहीं डालना पड़ेगा, WR मार के सेव कर दिया है तो नहीं डालना पड़ेगा ना। नहीं सेव कर रखा है तो डालना पड़ेगा। हाँ जी, पीसी पे मुझे कंट्रोल दो, मैं कंट्रोल का ऑप्शन कहाँ से, PC 1 से PC 0 से PC 1 पिंग नहीं हो रहा, ये बोल रहे हो ना? जी सर। यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन आता है, कहाँ से आप? आपका स्क्रीन शेयर नहीं है भाई, स्क्रीन शेयर करो पहले आप। उपेंद्र, आप अपना स्क्रीन शेयर करो दोबारा। करता हूँ सर, एक मिनट। तो आईपी कमांड डालेंगे, कौन सा आईपी डालना है। अभी इस पे ट्रबल शूटिंग में आपको दिख जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है सर? नहीं भाई, स्क्रीन शेयर नहीं है आपका। या तो स्क्रीन शेयर है आपका, बस वो दिख रहा है उपेंद्र कुमार स्क्रीन। आप पैकेट ट्रेसर ओपन करना, जो पैकेट टैग, ट्रेस जो किया है टैग सर। नहीं आ रहा है भाई आपका स्क्रीन। दोबारा स्टॉप करके दोबारा शेयर करो। अभी आ गया, रुक जाओ 1 मिनट, इसमें कहीं पे ऑप्शन आता है। हम्म, question का अप्रूव करना, मैंने रिक्वेस्ट किया कंट्रोल के लिए। जी। ओके, तो पीसी पे आईपी आपने डाल रखा होगा, 1 मिनट देख लेता हूँ। इसको थोड़ा मूव करना इधर उधर, ये जो जूम दिख रहा है, ठीक है। नीचे मूव कर दो इसको। मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है सर। हाँ, छोड़ दो। सबसे पहले ट्रबल इनका क्वेश्चन ये है कि देखो, मुझे भी नहीं पता प्रॉब्लम इन्होंने कहा, मिस्टेक कहाँ पे किया हुआ है। ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है भाई, ब्लैक कलर का? उपेंद्र, ये ब्लैक क्या आ रहा है, ब्लैक स्क्वायर में? एक मिनट सर।
मुझे भी नहीं पता इन्होंने कहाँ पे क्या मिस्टेक किया है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग गोल है सिंपल, आप लोग को भी इशू आया होगा या आता होगा, राइट। सबसे पहले ऐसे केस में पीसी से पिंग करो गेटवे को। गेटवे में हो रहा है गेटवे को पिंग हो रहा है, दैट मीन्स जी। पीसी पे आईपी करेक्ट है, गेटवे तक रीचेबिलिटी है। अब पीसी पे हो सकता है गेटवे रॉन्ग डला हो, तो पीसी पे अगर गेटवे रॉन्ग डला हो तो इस आईपी को ना पिंग के पिंग करके इस आईपी को पिंग कर लो। अगर इस आईपी को पिंग कर रहा है इसका मतलब पीसी पे गेटवे भी सही है, या तो पीसी पे जाके आईपी चेक कर लो। ठीक है, तो मैंने यहां से किसको पिंग कर लिया, 12.0.0.1 को पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, अनरीचेबल है। पीसी पर आईपी चेक करो कि आईपी सही है कि गलत है। वैसे तो मैं आईपी कॉन्फ़िग ऑल से भी देख सकता था। तो पीसी की आईपी 10.0.0.100 है, गेटवे 10.0.0.1 है, पीसी पे तो सही है। इसका मतलब पीसी पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे भी चेक कर लो, या तो यहाँ से जाके डेस्कटॉप पे 10.0.20.0.100 और 20.0.0.1। कई बार हमारे पास ऐसा टिकट आ जाता है, सर ये पीसी पे इशू आ रहा है, तो मल्टीपल टाइम ऐसा निकला है, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर आईपी प्रिंटर भी आता है। अब आईपी प्रिंटर पे आईपी तो मैन्युअली किसी ने डाल दिया, गेटवे गलत डाल रखा है या गेटवे डाला ही नहीं। अब लैन में तो चल रहा है, लैन से बाहर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो हम कॉल पे जाते हैं, अब हमारे पास प्रिंटर का एक्सेस तो है नहीं, तो हम सीधा बोलते भाई हम अपने राउटर से बैठ के, मान लिया इस राउटर पे बैठ के मैं इसको पिंग करूंगा, कौन सा आईपी से, इस वाले आईपी से। नॉर्मल पिंग करूंगा तो सोर्स आईपी क्या जाएगा, ये वाला, तो लैन में तो कम्युनिकेशन हो ही जाएगा। अब गेटवे सही डला है कि नहीं डला है, मैं इस पे बैठ के पिंग करूंगा कौन सा आईपी से, सोर्स लगा के। जैसे मैं आर पे बैठा हूं, तो आर पे मैं क्या लगा दूं, आर पे पिंग करूं कौन सा आईपी को, पीसी के आईपी को। मान लिया प्रिंटर है 10.0.0.100 और सोर्स में क्या लगा दूं, 12.0.0.1। नॉर्मल अगर मैं सोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये आईसीएमपी भेजेगा, सोर्स आईपी क्या लेके जाएगा, 10.0.0.1। लेकिन अगर मुझे सोर्स क्या भेजना है, 12.0.0.1 भेजना है, तो सोर्स में डालना पड़ेगा सोर्स 12.0। अगर इससे पिंग हो रहा है तो इसका मतलब गेटवे सही है। तो मैंने पीसी पे कुछ भी नहीं किया, कोई आप यूजर को नहीं बोल सकते ना भाई ओवर कॉल आप अपना पिंग करो, ये करो, जो आप चेक कर सकते हो आप अपने एंड पे चेक करो। ठीक है, यूजर ने आपको इशू बता दिया, यूजर का यूज आप लास्ट केस में करोगे जब आपको नहीं समझ आ रही है चीजें, आपको यूजर एंड से कुछ चाहिए, ट्रेस रूट चाहिए या कुछ चाहिए, तब आप यूजर को कॉल पे लाओगे। पीसी का आईपी एड्रेस चेक करना कैसे करना है? पीसी का आईपी एड्रेस चेक करना है, या तो पीसी का आईपी एड्रेस उसने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कुछ कुछ भी मांगो उससे, मैक मांग लो, भाई मैक एड्रेस दे दो, और फिर मैं इस पीसी पे क्या डाल चला दूंगा, सो आईपी आर्प, और उसका मैक एड्रेस डाल दूंगा, जो भी आर्प उसने दिया है इंक्लूड में। लेना पड़ेगा आईपी एड्रेस या मैक एड्रेस तभी होगा। मैक लेना पड़ेगा, कुछ तो लेना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं पता। या तो वो बता दे कि कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, स्विच के कौन से इंटरफेस पे कनेक्टेड है, तो स्विच के जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है उस इंटरफेस पे जाकर हम देखते हैं कौन सा मैक लर्न हो रहा है, और उस मैक को फिर हम आर्क टेबल में देखते हैं। बात समझ आई। फिर हमें उसकी आईपी मिलती है। अगर वो यूजर कुछ भी नहीं दे पा रहा, ना तो मैक देने के लिए दे पा रहा है, ना ही वो आईपी दे पा रहा है, ना ही वो क्या कहते हैं स्विच इंटरफेस दे पा रहा है, तब हम वहाँ पे लोकल जो आईटी टेक्नीशियन होता है उसको भेजते हैं, भाई तू जा, तू ये इन्फॉर्मेशन हमें दे, डेस्कटॉप सपोर्ट वाले को। हाँ जी, कंसोल की नहीं, यूजर, ये कंसोल राउटर का इशू नहीं है ना, ये यूजर का पर्टिकुलर इशू है। तो आपको चेक करके भी बताएगा। वो चेक करके बताएगा भाई कि इसका आईपी एड्रेस क्या है या इंटरफेस क्या है। और नहीं तो अगर यूजर एक्सेसिबल है, यूजर पे इंटरनेट चल रहा है, कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो हम यूजर को बोलते हैं भाई टीम कॉल पे आ जा, अपना स्क्रीन शेयर कर, और बोलते हैं सीधा क्या चला दे, आईपी कॉन्फ़िग ऑल चला दे अपने डिवाइस पे, और हमें क्या दे दे, वो लॉग्स उठा के दे दे, तो हमें उसका मैक आईपी सब मिल जाता है। जैसे मैं अगर अपने पीसी पे चलाऊं, चाहे ये पीसी किसका है, उपेंद्र का, मैं यहाँ पे जाके कमांड चला दूं आईपी कॉन्फ़िग ऑल, तो मुझे क्या मिल गया, उसका आईपी मैक सब कुछ मिल गया। ठीक है, और ये बोलते हैं ये लॉग्स कॉपी करके हमें दे दे। हाँ, क्यों नहीं कॉपी हो जाएगा।
सेलेक्ट करो, कॉपी, मतलब कंट्रोल सी प्रेस कर दो, कॉपी हो जाएगा। पूरा लॉक्स मंगा लेते हैं, जैसे यहाँ पे नोटपैड ओपन किया, पेस्ट हो गया। यहाँ से एक कॉपी कर देंगे, क्या एक एक करके। भाई, अब ये कॉपी पेस्ट तो आपको सीखना पड़ेगा ना यार, अब ये चीज मैं यहाँ थोड़ी सिखाता रहूंगा। कॉपी पेस्ट सेलेक्ट किया, कॉपी किया, आपको दे दिया, आप जैसे दे, ठीक है। तो लाइन एक पर्टिकुलर लाइन आपको भी होगा। मैंने उससे पूरा मंगा लिया ना, कॉपी कर दो, जो पर्टिकुलर चाहिए हो पर्टिकुलर मंगा, जो चाहिए आपको पर्टिकुलर ले लो, तो उससे अच्छा उसको बोल दो भाई पूरा दे दो हमें, ठीक है। यहां तक समझ आ रहा है। तो पीसी से, इस पीसी से गेटवे की रीचेबिलिटी है, इस पीसी से गेटवे की रीचेबिलिटी है। एक बार चेक कर लेते हैं पिंग कमांड चला के इसकी गेटवे की रीचेबिलिटी है कि नहीं है रीचेबिलिटी। अब राउटर से राउटर के बीच की रीचेबिलिटी भी चेक कर लो भाई। 12.0.0.1, यूजर नेम क्या है भाई? एडमिन ही है सर। और पासवर्ड? इसको 1 2 3 सेम दिया है। सीक्रेट पासवर्ड भी सिस्को 123 है। जी। अब देखो, पहले तो मैंने पिंग किया 12.0.0.2 को, मेरे हिसाब से इन्होंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस्टेक किया हुआ है, नहीं हो रहा है पिंग। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड होता है देखने के लिए कि कौन से इंटरफेस पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर्ड है। 10.0.0.1 डाला हुआ है, 12.0.0.1 मुझे तो नहीं दिख रहा है कहीं डाले हुए। तो इस इंटरफेस पे पहली प्रॉब्लम, इनका इंटरफेस का लेबल भी नहीं दिख रहा है, तो क्लिक करो, व्यू पे जाओ, सॉरी ऑप्शन पे, प्रेफरेंसेस में, यहाँ पे पोर्ट लेबल्स पे क्लिक कर दो। ओके, पोर्ट लेबल अभी भी नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले आईपी राउट तो बाद में आएगा, पहले आईपी तो डले। अभी तो F0/1 पे आईपी ही नहीं डाल रखा। देखो आईपी कहाँ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा रिमोट में स्लो चल रहा है। F0/0 पे तो दिख रहा है, F0/1 पे आईपी दिख रहा है। तो इंटरफेस F0/1, इस पे आईपी डालो 12.0.0.1, 255, 255, 255, 252। ठीक है, विजिबिलिटी है ना सबको? थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है भाई, नो सट। फॉन्ट बढ़ाना चाहो तो एक और ऑप्शन है, प्रेफरेंस, फॉन्ट पे गए, थोड़ा सा फॉन्ट। बताओ, जो आईपी राउट में आईपी एड्रेस में डाला है, 255, 255
ये क्यों डाला है ये सबनेट मास्क जबकि ये वो है भाई एक बात बताओ, 1 लाख को आईपी है। 1 लाख की आईपी है, आपको कितने आईपी चाहिए यहाँ पे? आईपी 24 क्यों चाहिए? 2 ही आईपी चाहिए ना, एक सोर्स एक डेस्टिनेशन। तो मैंने /30 यूज कर लिया। तो 12.0.0.1 मेरा सोर्स यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, 0 इसका नेटवर्क आईडी हो जाएगा, 4 इसका, 3 इसका ब्रॉडकास्ट आईपी हो जाएगा। अब इस पे देखना है मुझे आईपी कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है। एडमिन सिस्को 123, सिस्को 123, तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। यहाँ पे भी आईपी नहीं डाल रखा है भाई। तो जब आईपी ही नहीं डाल रखा है, कम्युनिकेशन कैसे होगा उपेंद्र? इसका मतलब पीछे स्टैटिक राउटिंग का आप कोई भी प्रैक्टिकल किए नहीं हो। मेरे साथ लगी है लास्ट ये है सर, ये टाइम जो आपने कमांड बता कर रखा था, मैंने नोटपैड में वो नोट करके रखा है। क्या किया मैंने रिमूव कर दिया पूरा नोटपैड में नोट करके रखना अलग है, प्रैक्टिकल किया है कि नहीं किया वो अलग है। हाँ सर, किया है। अब पिंग करो यहां से किसको? तो स्लो चल रहा है, टाइप करने के कुछ देर बाद आ रहे हैं। 12.0.0.1 को पॉइंट टू पॉइंट आईपी पिंग हो रहा है, पिंग होना चाहिए, हो रहा है। सो आईपी राउट आपने रूट ऐड किया है, ये भी देख लेता हूँ। 12.0.0.1 डाल रखा है। यहाँ पे रूट ऐड किया है, तो आईपी राउट 20 का डाल रखा है। ठीक है। अब मुझे पीसी से पीसी कनेक्ट कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए मैं सबसे पहले मैं क्या कर लूंगा, पीसी का एक्सेस तो मेरे पास है नहीं। पीसी, मैं एज ए नेटवर्क इंजीनियर आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ द पीसी, राइट? तो मैं इस आईपी से इस आईपी को पिंग करके चेक करूंगा। इससे इससे तो हो ही रहा है। मैं यहां से पिंग करूंगा इसको, अगर पिंग हो रहा होगा तो यहां से यहां हो जाएगा, बस इस पे गेटवे अगर सही डाला हो तो। गेटवे हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया। तो मैं R1 से पिंग कर रहा हूं किसको? तो मैं यहां से पिंग किया 20.0.0.1 को, और सोर्स में क्या ले लिया मैंने? 10.0.0.1। पैकेट ट्रेसर पे सोर्स वाली कमांड चलता नहीं है यार, दैट इज द प्रॉब्लम। रियल डिवाइस पे चलता है, पैकेट ट्रेसर पे नहीं चलता। तो पिंग 20.0.0.1 को ही मार के चेक करना पड़ेगा यहाँ से, है। और R2 पे जाके किसको पिंग कर लो? 10.0.0.1 को। हो रहा है? ठीक है। तो PC 0 से PC 1 को पिंग कर लो, दैट शुड बी पिंग। हो रहा है पिंग? ठीक है, हो गया एंड टू एंड रीचेबिलिटी। तो प्रॉब्लम बस इतना सा किया था इन्होंने कि आईपी यहाँ पे कंफिगर नहीं किया था। और क्या इशू आ रहा है भाई उपंदर? और सर ये SSH नहीं कर पा रहे हो? जी,
क्या आईपी है? यूजर नेम है एडमिन, हेलो। आईपी है 10.0.0.1। हो तो रहा है भाई। हाँ सर, वही आईपी कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था, इसलिए शायद ऐसा नहीं, प्रॉब्लम आईपी है सर। कॉन्फ़िगर नहीं होने से ऐसा कुछ लेना देना नहीं था, मैं लैन से तो एक्सेस होना ही चाहिए था। R2 यहाँ से एक्सेस नहीं होगा अगर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं था तो। अगर मैं आईपी कॉन्फ़िगर नहीं था तो R2 से रीचेबिलिटी नहीं होगी इसकी। आप R2 को एक्सेस करेंगे तो दैट शुड नॉट बी एक्सेस। अगर मैं यहाँ से R2 को एक्सेस करूं तो R2 एक्सेस नहीं होता अगर आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है तो। किसी से भी एक्सेस नहीं होता, R2 से तक रीचेबिलिटी ही नहीं है तो कैसे एक्सेस होता? अरे यार, R2 पे एसएसएच इनेबल नहीं है। नहीं सर। हाँ, तो R2 से नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई ये आईपी कॉन्फ़िगर नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ये तो एसएसएच होना चाहिए था। मैंने कुछ किया नहीं भाई, हो रहा है एसएसएच, ठीक है। ठीक है। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। स्टॉप करना है स्क्रीन शेयरिंग। ठीक है सर, करता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया? पासवर्ड ब्रेक देख लिया, राइट। बेसिक रनिंग कॉन्फ़िग करना देख लिया। नाउ द टॉपिक इज बैकअप एंड रीस्टोर ऑफ। बैकअप रीस्टोर इज द टॉपिक। और किसका किसका बैकअप रीस्टोर करते हैं हम? पहला है एनवी रैम का, दूसरा है फ्लैश का। दैट मीन्स आईओएस अपग्रेड और डाउनग्रेड। ठीक है, आईओएस कैसे अपग्रेड करेंगे, डाउनग्रेड करेंगे। किसी को याद है इसकी आईपी कल क्या कॉन्फ़िगर थी? हम्म, नहीं पता। या तो मैं कंसोल लगा के इसका पुट्टी लूं, ठीक है। कंसोल लगा के क्या लूं, इसका पुट्टी से मैं कंसोल लूं, या फिर मेरे पीसी पे आईपी डला होगा। वो भी मैंने चेंज कर दिया था क्या? ये बलियंस दिखा रहा है, मतलब ये पोर्ट भी डाउन पड़ा हुआ है, कंसोल ही लेना पड़ेगा। क्या? इस पे नो शट कमांड नहीं चला हुआ है। नहीं तो मेरे लैपटॉप पे जो अनप्लग दिखा रहा है ना, वो एटलीस्ट अनआइडेंटिफाई दिखाता हो। अभी क्या दिखा रहा है? अनप्लग, इसका मतलब केबल कहीं कनेक्टेड ही नहीं है। एक्सेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई वे नहीं है।
नो सर, फिर कंसोल सही होगा। यार थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो यार, अब सिंपल सा लॉजिक है, अभी इस डिवाइस पे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? कहीं किसी इंटरफेस पे कुछ कॉन्फ़िगर्ड है? इंटरफेस ही ब्लॉक है, तो कैसे इसके इंटरफेस को नो सेट करें? एसएसएच या टेलनेट कभी कुछ भी एक्सेस कर पाएंगे अभी इसको? नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कुछ भी कहीं से कनेक्टेड नहीं है तो हमें कंसोल से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप बैठो और प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस करोगे जब भी चीजें समझ आएंगी। मैंने सीरियल पे गए, यहाँ पे कॉम कौन सा था मेरा? 4 था। ओपन, यूजर नेम हमारा था एडमिन आई बिलीव, और पासवर्ड हमने कर दिया था सीसीआई हब। अगर पासवर्ड नहीं पता होगा, टेस्ट सीसी आई हब, नहीं ले रहा है भाई। एडमिन सिस्को 1 2 3, ये भी नहीं लिया। एडमिन सिस्को 1 2 3, ये ले लिया। सिस्को 1 2 3 ले लिया। ठीक है, तो रनिंग कर, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाओ। आईपी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो इंटरफेस G0/0 पे गए। आईपी एड्रेस क्या डाल दिया मैंने? 100 डाल देता हूँ। 255.255.0 59। ठीक है, मेरे पीसी की आईपी क्या है? देखो, अब मैंने 59 मारा ना, तो ये आपका अभी चेंज हो जाएगा। केबल कनेक्टेड है, मैंने बट आईपी 59 गलत इंटरफेस को मारा है। किसको मारा? G0/0 को। और मेरा ये डिवाइस जो कनेक्टेड है कौन से इंटरफेस पे है? G0/1 पे। दैट इज द प्रॉब्लम। तो या तो मैं आईपी चेंज कर दूं G0/0 पे, या तो इस पोर्ट को ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मूव कर देता हूँ किस पे? G0/1 पे कनेक्ट कर दिया। 59 मार रखा है, ये चेंज हो गया। अनप्लग जो दिख रहा था, अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखा रहा है। ठीक है, तो अब पीसी पे भी मैं आईपी चेंज करना पड़ेगा मुझे। प्रॉपर्टीज, टीसीपी IPv4 10.0.0.1 डाल देता हूँ, उधर 100 डाला हूं ना। ओके, क्लोज। अब मैं पीसी से पिंग कर लेता हूँ। 10.0.0.100 को पिंग होना चाहिए, हो रहा है। डायरेक्ट मेरे लैपटॉप से राउटर की कनेक्टिविटी हो गई। इवन राउटर से मेरा क्या क्या है, एसएसएच भी होना चाहिए। मैंने एसएसएच आई बिलीव इनेबल कर रखा है। क्या आईपी है? 10.0.0.100। आईपी क्या है उसका? सॉरी, यूजर नेम क्या था? एडमिन। कनेक्शन रिफ्यूज, तो आई बिलीव, आई डोंट नो यहाँ पे एसएसएच इनेबल है कि नहीं है, देख लेते हैं। तो रनिंग कन्फिग, या तो पूरा मैं रनिंग कन्फिग देखते जाऊं। ठीक है, लास्ट में मुझे लाइन बीटी वाइज दिखेगा। लाइन बीटी वाइज 0 to 4 के अंदर बस क्या डला हुआ है? लॉगिन। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था इस पे एसएसएच इनेबल हो भी नहीं पाएगा, ये पुराना राउटर है, राइट? तो इस पे एसएसएच क्रिप्टो की वाली कमांड, अगर मुझे सिर्फ लाइन बीटीवाई देखना होता तो रनिंग कन्फिग और सेक्शन में मैं डाल देता लाइन, तो सिर्फ लाइन वाला रिलेटेड कमांड दिख रहा है। ठीक है, मुझे सिर्फ एक इंटरफेस की कन्फिग देखनी है कि उस पर क्या चल रहा है। तो
रनिंग कॉन्फ़िग इंटरफेस G0/0 डाल दिया। उस इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो दिख जाएगा मुझे। दिख रहा है? तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मुझे देखना है कि क्या क्या आईपी कॉन्फ़िगर है मेरे डिवाइस पे, सो दैट यू कैन यूज दिस वन। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो रीचेबिलिटी है। अब नॉर्मल प्रोडक्शन नेटवर्क में जो बैकअप लेते हैं वो कैसे लेते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे जाओ, पुटी चल रहा है, पुटी से एक्सेस है ना, चाहे आप टेलनेट कर लो, एसएसएस कर लो। मान लिया मैं टेलनेट करता हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू, बिकॉज ऑफ कंसोल में हटा देता हूँ अभी। हटा दिया कंसोल, नया सेशन ओपन किया। आईपी क्या है? 10.0.0.100। मैं क्या करने जा रहा हूँ? टेलनेट, पोर्ट नंबर टेलनेट का क्या होता है? 23। ओपन किया, पासवर्ड रिक्वायर्ड। पासवर्ड टेलनेट पे सेट नहीं है यार, लगाना पड़ेगा मुझे। मैं बता रहा हूँ क्या दिक्कत है। रीस्टार्ट दिस सेशन। सो रनिंग कॉन्फ़िग लाइन VTY डाला, सेक्शन सेक्शन लाइन VTY 0 to 4 के अंदर बस लॉगिन लिखा हुआ है। अगर बस लॉगिन लिखा है तो या तो पासवर्ड सेट करो इस पे, क्या करो, बिना पासवर्ड का नहीं होगा। या तो यहाँ पे ये लिखो 0 to 4, कोई भी पासवर्ड सेट कर दो। पासवर्ड मैंने सेट कर दिया। लॉगिन लॉगिन लोकल से हो जाएगा। वो सीक्रेट पासवर्ड मांगता है। अगर मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया Cisco 1 2 3। ठीक है, बस 1 मिनट, Cisco 1 2 3 दे दिया। अब मैं टेलनेट करूंगा, टेलनेट हो जाएगा। 10.0.0.100, पोर्ट नंबर क्या दे दिया मैंने? 23। ओपन किया, Cisco 1 2 3 इनेबल। अगर यहाँ पे सीक्रेट पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं होगा ना तो पूछेगा, बोलेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड Cisco 1 2 3। जैसे अभी मैं यहां से हटा देता हूं, नो इनेबल सीक्रेट, हटा दिया। नो इनेबल पासवर्ड अगर कोई लगा है तो वो भी हटा दो, तो राउटर पे अब कोई पासवर्ड नहीं है। अब आप एक्सेस करोगे तो क्या होगा मैं बता रहा हूं। नाउ इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस न्यू सेशन 10.0.0.100, पोर्ट नंबर इज 23। ओपन करो, यहां पे आ गया। ये किसका पासवर्ड मांग रहा है? टेलनेट का। तो इसको 1 2 3 दे दिया आपने। अब यहां पे लगाओगे तो बोलेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड है। पासवर्ड हटा नहीं है तो देखता हूं। तो इसको 1 2 3 बैड पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है। तो रनिंग कॉन्फ़िग यूजर नेम एडमिन, कोई पासवर्ड तो नहीं लगा है यार, फिर तो मांग रहा है। कहाँ से एक्सेप्ट कर रहा है? लाइन BTY पे तो ठीक है, ये तो BTY पे लगा हुआ है ना, लेकिन नो इनेबल पासवर्ड, नो सीक्रेट पासवर्ड। सेव करने की जरूरत नहीं है, रनिंग कॉन्फ़िग में तो चेंजेस कर ही दिया मैंने, बट यहाँ पे मांग पासवर्ड रिक्वायर्ड मांगना चाहिए। टेन डॉट जीरो डॉट जीरो डॉट वन, पोर्ट नंबर इज 23। 1 तो इसी का आईपी था ना, 100 पे देखना चाहिए। 10.0.0.100, पोर्ट नंबर इज 23।
ओपन। ये टेलनेट का पासवर्ड हो गया। यहाँ पे पासवर्ड किसका मांग रहा है? पासवर्ड तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे एरर मैसेज देता है, इनेबल पासवर्ड रिक्वायर्ड। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आपको, या तो दूसरा डिवाइस यूज करना पड़ेगा मुझे, हो सकता है एक पुराना डिवाइस इस वजह से इशू आ रहा हो। सीक्रेट सेट करना पड़ेगा, नहीं तो एक वो एरर मैसेज देता है, मैं बता रहा हूँ क्या अभी। इस पे दिखा देता हूँ। इस पे देख रहा हूँ पासवर्ड मांग रहा है, बट पासवर्ड कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है। जिनस 3 पे गया, ये मान लिया मेरा राउटर हो गया। ये मैंने दूसरा राउटर ले लिया, इसको एज ए होस्ट यूज कर ले रहा हूँ मैं। दो होस्ट नेम। यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 10.0.0.1। और यहाँ आईपी क्या है? 10.0.0.100। और उन पे कुछ बेसिक कॉन्फ़िग डाल देते हैं। इंटरफेस F1/0। आईपी एड्रेस क्या जाएगा भाई? 10.0.0.100 255 नो सेट। यूजर नेम डाल दिया मैंने, एडमिन। पासवर्ड डाल दिया मैंने, सिस्को 123। लाइन BTY 024 पे गया, और लॉगिन लोकल दे देते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी पासवर्ड डाल दो। पासवर्ड दे दिया मैंने, सिस्को 123। एंड देन लॉगिन लोकल हटा देता हूँ, जस्ट लॉगिन। एंड देन आफ्टर दैट आई विल ट्राई टू टेक अ टेलनेट। अब स्टार्ट हो रहा है। पैकेट ट्रेसर में और इस GNS3 में डिफरेंट क्या है, मैं ये भी तब तक डिस्क्राइब कर देता हूँ। पैकेट ट्रेसर क्या है कि एक एप्लीकेशन है, ठीक है, उसमें कुछ कमांड्स का मीनिंग प्रोग्रामर ने डिफाइन कर दिया कि इस कमांड का मीनिंग ये है। ठीक है, तो आप चला रहे हो, राइट। जिस कमांड का मीनिंग उसने डिफाइन नहीं किया, वो कमांड वहां पे चल भी नहीं रहा। ठीक है। GNS3 क्या है कि बेसिकली क्या है कि सिस्को क्या बनाती है, अपनी हार्डवेयर भी बनाती है और अपना सॉफ्टवेयर भी बनाता है। तो ये मेरा डब्बा है, एक तरह से हार्डवेयर है। इसके अंदर सिस्को का आयोस डाला हुआ है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। बेसिकली हम इस हार्डवेयर पे कभी काम नहीं करेंगे, हम किस पे काम करेंगे, आयोस पे। तो जो हम सीखने वाले हैं, जो सीखेंगे आगे, वो सारा कुछ हम क्या देख रहे हैं, सिस्को आयोस के फीचर्स क्या क्या हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू प्ले विद द सॉफ्टवेयर। इसके हार्डवेयर से हमें इतना लेना देना, क्योंकि आपको फ्यूचर में कभी हार्डवेयर साइड आप यहाँ बैठे हो और आपका डेटा सेंटर यूएस में है, तो आप देख भी नहीं पाओगे कि वहां पर हार्डवेयर कैसा है। आप किससे प्ले करोगे, आयोस से। GNS3 में क्या है कि जो ये डिवाइसेस हैं, दिस डिवाइसेस और वर्चुअल बॉक्स हमारा बस वर्चुअल है, बट इसमें आयोस जो डला हुआ, आयोस रियल है। जो आयोस
इस पर्टिकुलर डब्बे पे डलता है, फिजिकल डब्बे पे, वही आयोस हमने यहाँ पे डाल रखा है, इसीलिए टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। ठीक है, एक तरह से यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द रियल डिवाइस, रियल इमेज है। अभी आपने देखा कि जब मैंने स्टार्ट किया तो एक वार्निंग मैसेज दिया, माइट बी दिस इमेज इज नॉट ऑन प्लेस। हुआ क्या था कि मैंने डेस्कटॉप के सारे फोल्डर उठा के कहाँ डाल दिए थे, दूसरे टाइप में। तो और यहाँ पे जो इमेज का पाथ दे रखा है उसको कहाँ से था, डेस्कटॉप से, तो इमेज उसको मिल नहीं रहा था। तो फिर मैंने वो वाला फोल्डर फिर दोबारा कहाँ कॉपी कर दिया, डेस्कटॉप पर। अब ये चल रहा है, यहाँ पे गया मैं, ये देखो ये पूरा फील्ड देगा आपको रियल का। ये पीसी है, पीसी के इंटरफेस पे क्या आईपी कॉन्फ़िगर, ये है राउटर ही, बट मैं जब पीसी यूज कर रहा हूँ इस पे क्या आईपी डाल दिया मैंने, 10.0.0.1, 255 255 255.0। मुझे इससे राउटिंग तो करानी नहीं है, ये एज अ पीसी यूज कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट तो है राउटर बेसिकली, बट मैं यूज कैसा कर रहा हूँ पीसी। तो एक कमांड चला दूंगा इस पे, नो आईपी राउटिंग। ठीक है, और पीसी होता तो पीसी पे डिफॉल्ट, वैसे अभी हमें डिफॉल्ट गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है, बट पीसी होगा तो पीसी पे डिफॉल्ट गेटवे भी डालेंगे। तो इस पे डिफॉल्ट गेटवे कैसे डालते हैं, आईपी डिफॉल्ट गेटवे क्या डाल दिया मैंने, 10.0.0, तो इसका गेटवे हो गया। नाउ इट हैज कॉन्फ़िगर्ड एज अ पीसी एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट गेटवे, 10.0.0.100। ठीक है, अब ये कॉपी किया मैंने और ये मैंने पेस्ट कर दिया R1 पे। R1 का कंसोल ऑलरेडी माइट भी मैं ले चुका हूँ, इस वजह से दोबारा नहीं दे रहा है ये। R1 R1 पे पेस्ट कर देता हूँ, पिंग 10.0.0.1 से पिंग होना चाहिए, हो रहा है। अब पीसी से बैठ के मैं टेलनेट मारता हूँ, टेलनेट 10.0.0.100, पासवर्ड है सिस्को 123, इनेबल। बात यहाँ पे एरर आता है, नो पासवर्ड सेट, पासवर्ड रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि आपने राउटर पे कोई पासवर्ड नहीं लगाया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर दे दिया, पुराने वाले सीरीज पे अभी भी क्या मांग रहा है, पासवर्ड। तो इसका मतलब नए आईओएस में इन्होंने क्या कर दिया कि यूजर को दिखा दो भाई कि पासवर्ड सेट नहीं है। तो अगर मैं एग्जिट करूं यहां से और मैं राउटर पे जाऊं, राउटर पे कोई ना कोई पासवर्ड मुझे डालना पड़ेगा, इधर नॉर्मल पासवर्ड, इधर सीक्रेट पासवर्ड। नॉर्मल पासवर्ड डाल दिया मैंने, सिस्को 123। अब मैं टेलनेट करूं, नाउ शुड बी एक्सेस, सिस्को 123 इनेबल किया, सिस्को 123 हो गया एक्सेस। क्लियर है। तो अब इसके बाद आप कुछ भी कॉन्फ़िगर यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और मैं दिखा दूं यहाँ पे, सो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, कुछ कमांड्स हैं जो अभी मैं दिखा देता हूँ। कंसोल से चल के करते हैं, वो बेटर रहेगा। तो रनिंग कॉन्फ़िग, सर्विस टाइम इस टाइम दिख रहा है, लॉग्स डेट एंड टाइम दिख रहा है। अगर मैं कोई इंटरफेस सेट करता हूँ, इंटरफेस मान लिया मैं G0 बाई, इसका कौन सा इंटरफेस है, F1/0, सेट मारता हूँ, लॉक्स आया, लॉक्स आया ना, इंटरफेस डाउन गया।
दिख रहा है ना, F0/1 इज स्टेट टू चेंज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। कब आया है? क्योंकि ये कमांड आपका चला हुआ है। अगर ये मैं कमांड डिसेबल कर दूं, जैसे मैंने यहां से कर दिया नो, अब मैं इसी इंटरफेस को दोबारा नो सेट मारता हूं, लॉक्स दोबारा आया, लेकिन टाइम आया क्या? ठीक है। ऐसे एक और पासवर्ड चला होता है इस पे, पता नहीं इस पे लेगा नहीं लेगा, नहीं ले रहा है, कोई नहीं। इस पे देख लेते हैं, ये वर्चुअल पे नहीं चल रहा है। एडमिन इसको 1 2 3 इनेबल, ये मेरा राउटर है, तो रनिंग करती, ये कमांड दिख रहा है यहाँ पे, नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये क्या काम करता है? जैसे मैंने इनेबल पासवर्ड लगा दिया, इनेबल पासवर्ड लगा दिया, तो इसको 1 2 3, यूजर नेम पाथ भी हमारा क्रिएटेड है, राइट? यूजर नेम पे भी हमारे पासवर्ड लगे हुए हैं, राइट? VTY के अंदर भी हमने पासवर्ड लगाया हुआ, कंसोल के अंदर भी पासवर्ड लगाया हुआ। अब जाके देखो, अगर ये तो रनिंग कॉन्फ़िग, पासवर्ड रीडेबल है, और नीचे चलते हैं, ये भी पासवर्ड रीडेबल है, पासवर्ड सारा रीडेबल है ये। मैंने यहाँ पे चला दिया सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। अब सो रनिंग कॉन्फ़िग देखो, सारा पास लो लेवल इंक्रिप्शन होता है, बट इंक्रिप्ट हो गया, ये पासवर्ड इजिली डिक्रिप्ट भी हो जाता है, लो लेवल इंक्रिप्शन है, ठीक है। बट आपका पासवर्ड क्या हो गया? इंक्रिप्टेड हो गया। जहां पे भी पासवर्ड है सब इंक्रिप्टेड। तो प्रोडक्शन नेटवर्क में ये कमांड सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन इनेबल होता है। ये इस पे भी चलना चाहिए, इसलिए क्यों नहीं रहा इस पे? एक मिनट, सर्विस नहीं ले रहा है, अच्छा ले तो लिया। तो और रनिंग कॉन्फ़िग हो गया सारा इंक्रिप्ट, ठीक है। तो नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन पहले से चला होता है, उसको हमें इनेबल करना होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी कुछ डाउट है? सिंपल, अभी हमने पासवर्ड और टेलनेट और SSH किया, IP कॉन्फ़िगर्ड किया, यही किया है प्रोसेस पे। नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस द बैकअप। 10:30। बैकअप, बैकअप कहां से लेना है? किसका लेना है? NVRAM का। तो बैकअप कहां ले? उसी राउटर पे ले कहीं और ले, कहां ले? उस एक राउटर है, एक राउटर पे रनिंग कॉन्फ़िग चल रही है, उसके NVRAM में बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट? तो उसका बैकअप हम, सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहां पे लें हम? हम्म कहीं बाहर लें? उसी राउटर पे तो नहीं लेंगे ना, किसी PC पे लेके रख लें कि जरूरत पड़ेगी तो उस बैकअप को हम कभी से दोबारा से क्या कर लेंगे? रीस्टोर कर लेंगे, राइट? तो बैकअप इसका मतलब कहीं बाहर लेंगे, राइट? तो बाहर कहाँ से लेंगे? तो हमारे नेटवर्क में क्या होता है भाई? बाहर मतलब कहाँ पे? इंजीनियर अपने PC पे लेगा तो उसका PC तो सिक्योर है ना, वो अपने घर वाले PC से नहीं ले सकता, घर वाले PC से एक्सेस होगा ही नहीं, ठीक है। तो और उसमें भी लैपटॉप से जो डायरेक्टली है, जो सेटअप आज के डेट में चल रहा है प्रोडक्शन में, मैं बताता हूँ कैसा चलता है।
ये आपका इंफ्रा है, इंफ्रा में बहुत सारे राउटर स्विचेस लगे होंगे, राइट। बहुत सारे राउटर लगे होंगे, बहुत सारे स्विचेस लगे होंगे पूरे आपके इंफ्रा में। जैसे मेरे वहाँ इंफ्रा में टोटल कितने डिवाइसेस लगे हैं? मोर देन 5000 डिवाइसेस है, अराउंड 6500 7000 डिवाइसेस है, ठीक है टोटल। अब 7000 डिवाइसेस है, तो मैं सारे डिवाइसेस पर अगर मुझे लॉग इन करना होता है, तो मैं सबसे पहले अपने लैपटॉप से, हमें एक जंप बॉक्स दे रखा है, जंप बॉक्स पे लॉग इन करते हैं। जंप बॉक्स का मतलब कुछ भी नहीं है, एक दूसरा सिस्टम है जिसपे हम आरडीपी करके जाते हैं, क्योंकि मेरे डायरेक्टली आईपी से, लैपटॉप से डिवाइसेस एक्सेसिबल नहीं है, ब्लॉक कर रखा है कि डायरेक्टली नेटवर्क इंजीनियर अपने लैपटॉप से डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपने लैपटॉप से यहां से जाते हैं जंप बॉक्स पे, और जंप बॉक्स से सबकी रीचेबिलिटी है। तो यहां से मैं इन डिवाइसेस पे क्या करता हूं, एसएसएस करके एंट्री लेता हूं। बात समझ आई? तो यहां से एंट्री लेता हूं एसएसएस करके, यहां तक क्लियर है? तो अब मैं बैकअप लूंगा तो कहाँ लूंगा, मेरे डिवाइस से तो एसएसएस हो ही नहीं पाता, तो मैं बैकअप इस जंप बॉक्स पे लेता हूँ। हाँ, हालांकि जरूरत पड़ती है, मैं केस वगैरह में, जैसे मैंने सिस्को के साथ कुछ केस ओपन किया, तो मुझे क्या करना पड़ता है, सॉरी, जंप बॉक्स बोलते हैं, जंप बॉक्स। ये नॉर्मल पीसी ही होता है, बट उसको हम आरडीपी करते हैं कहाँ से, रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं हम अपने, क्या, क्लाइंट का होता है ना ये, हाँ, ये क्लाइंट का होता है। तो हम यहाँ से जंप बॉक्स पे जाते हैं और जंप बॉक्स से एक्सेस करते हैं। अब जैसे मेरे पिछले कंपनी में जहां पे मैं था, मैं ऑपरेशन में था। ऑपरेशन में मतलब क्या हो गया, जैसे हम अभी क्या है, आई एम वर्किंग विच कंपनी, रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं जिस कंपनी में वर्किंग हूँ वो कंपनी किसी और कंपनी के लिए काम कर रही है, तो उसका इंफ्रा हम लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। तो हम अपने डिवाइसेस से डायरेक्टली उसके इंफ्रा के डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम उनके डिवाइसेस पे लॉग इन करते हैं और फिर वहां से उनके इंफ्रा को एक्सेस करते हैं। और मैं पिछले कंपनी में जहां पे था वो ऑपरेशनल, मतलब ऑपरेशन का था, उस कंपनी का अपना खुद का इंफ्रा था। तो हमने पर्टिकुलर नेटवर्क इंजीनियर के सबनेट को हमने क्या कर दिया था, अलाउ कर दिया था। तो हम अपने ही लैपटॉप से डायरेक्टली डिवाइस का क्या मार लेते थे, एसएसएस टेलनेट जो भी करना है, दैट यू कैन डू। तो उस केस में हमें जंप बॉक्स पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, राइट। तो बैकअप हम लेंगे कहाँ, बैकअप हम लेते हैं इस डिवाइस पे, इस जंप बॉक्स पे। अब इस जंप बॉक्स से हमने बैकअप ले लिया, मान लिया मैंने सिस्को के साथ कोई केस ओपन कर रखा है, सिस्को ने कुछ लॉक्स मांग लिया, तो बैकअप कहाँ लिया मैंने, यहाँ पे। तो यहाँ से तो मैं शेयर कर नहीं पाऊंगा सिस्को से, तो फिर मैं यहाँ से अपने डिवाइस पे कॉपी करता हूँ और फिर यहाँ से सिस्को को मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो बैकअप अब इस डिवाइस पे कैसे लेंगे, तो इस डिवाइस पे बैकअप लेने के लिए जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे चेंज सेटिंग दिख रहा है, लॉगिन में गया, ऑल सेशन आउटपुट, और इस फाइल का नाम दे दिया मैंने, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूं मैं। इस फाइल का नाम क्या दे देता हूं, बैकअप। अप्लाई कर दिया। अब मैं जो भी कमांड चलाऊंगा ना, वो सारा आउटपुट वहां पे स्टोर होता रहेगा। टर्मिनल लेंथ 0 सबसे पहले चलाया, क्यों भाई, तो रनिंग कन्फिग मारो, एक बार में पूरा आउटपुट नहीं दिख रहा है ना, एंटर मारना पड़ेगा, मारते जाओगे तब आएगा। तो उससे अच्छा कि क्या चला दो, टर्मिनल लेंथ 0, जो आपकी स्क्रीन आ रही है उसकी लेंथ तक क्या रखना, 0 रखना। तो रनिंग कन्फिग मारो, एक ही बार में पूरा एक्सेस, ठीक है। लेंथ कमांड चलाना पड़ेगा। अब मैंने यहां से जाके चेंज सेटिंग में स्टॉप कर दिया, नहीं तो जितना भी कमांड चलाऊंगा सारा आउटपुट क्या होता जाएगा, स्टोर होता जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन में गया और फिर दोबारा नन कर दिया। मुझे डेस्कटॉप पे जाके देखने दो, एक फाइल बनी होगी बैकअप नाम से, दैट यू कैन ओपन इनटू द नोटपैड आल्सो, एंड यू कैन सी योर ऑल द कॉन्फिग्स आर देयर। अब नया कोई डिवाइस भी है तो यहाँ से कॉपी करो और सेम कॉन्फ़िग को क्या करो, पेस्ट कर दो। ये प्रॉपर नहीं आया,
मोर पे मैंने टर्मिनल लेंथ मारा होता तो प्रॉपर आ गया होता। ठीक है, इस पे जाओ, टर्मिनल लेंथ मारा है, प्रॉपर आ गया है। ठीक है, यहां से पेस्ट किया, पूरा जो भी कॉन्फ़िग उठाना है उठा के पेस्ट कर दो। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने नेटवर्क में क्या बना लो, टीएफटीपी या एफटीपी सर्वर डिक बनाओ। क्या बनाओ, टीएफटीपी या एफटीपी सर्वर। क्या होता है, ये होता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, या तो टीएफटीपी सर्वर बनाओ या फिर एफटीपी सर्वर बनाओ। जिसको भी आप टीएफटीपी या एफटीपी सर्वर बनाओगे, बैकअप वहीं पे रिस्टोर होगा। जैसे मान लिया ये मेरी टोपोलॉजी है, यहाँ पे मेरा एक सर्वर है। नॉर्मल पीसी होता है, उस पर टीएफटीपी या एफटीपी में क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। मान लिया मैंने इस पे टीएफटीपी सर्विस इनेबल कर दी। टीएफटीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, एफटीपी कैसे इंस्टॉल करते हैं, विल डिस्कस। हमने टीएफटीपी या एफटीपी क्या किया, हमने इंस्टॉल कर दिया। छोटा सा एप्लीकेशन है दैट यू नीड टू जस्ट इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद नाउ इट इज गोइंग टू, इट विल बिकम अ टीएफटीपी और एफटीपी, यू कैन कॉल इट, इट्स एफटीपी सर्वर और टीएफटीपी सर्वर। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि ये जो एफटीपी या टीएफटीपी सर्वर है, इस एफटीपी या टीएफटीपी सर्वर पे आपके इंफ्रा में जो भी डिवाइसेस है सबकी क्या होनी चाहिए, रीचेबिलिटी। तो रीचेबिलिटी कैसे बनती है, राउटिंग से। राउटिंग करके हमने रीचेबिलिटी बना दी। उसके बाद में इन सारे डिवाइसेस का रनिंग कॉन्फ़िग से लेके आईओस तक का सबका बैकअप मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। अगर मुझे इस डिवाइस पे आईओस अपग्रेड करना है तो मुझे आईओस पुश तो करना पड़ेगा ना इस पे पहले। भाई जो आईओस हमें चल रहा है उस आईओस को हटा के कोई दूसरा आईओस डालना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फर्स्ट पुश द आईओस। तो कहां से पुश करेंगे हम, एफटीपी या टीएफटीपी सर्वर से आईओस पुश करेंगे। उसके बाद उसको अपग्रेड करेंगे। जैसे मेरे करंट डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो करंट डिवाइस पे मेरा क्या आईओस चल रहा है, dir कमांड मार लो, दैट विल शो। अच्छा, फाइल का नाम मैंने abc.bin कर दिया था, इस वजह से विजिबल नहीं है। तो वर्जन में दिख जाएगा पूरा 12.4 वर्जन चल रहा है। नाउ डेज वी आर यूजिंग 17.9.5, 17.12। सो दैट मीन्स इट्स वेरी ओल्ड वर्जन बिकॉज ऑफ हार्डवेयर इज ओल्ड। ओके, दिख रहा है। तो ये वर्जन चल रहा है, बट ड्यू टू सम रीजन अगर हमें इसको क्या करना है, अपग्रेड करना है। अपग्रेड कब करना होता है, जब आईओएस पे कुछ बग आ जाए, कुछ अनवियर्ड बिहेव करने लगे डिवाइस। तो सिस्को बोलता है भाई आपका ये वाला वर्जन ना अब आउट ऑफ सपोर्ट हो रहा है, अगर इस वर्जन को आप यूज कर रहे हो तो वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट इट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अपग्रेड द न्यू वर्जन। अब मान लिया माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज एक्सपी वो कब का बंद कर चुका है, ठीक है। अब मैं विंडोज एक्सपी आज भी यूज करूं, उसमें कुछ इशू आया, अगर माइक्रोसॉफ्ट मुझे सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। कहेगा भाई 10-11 चल रहा है, तुम एक्सपी यूज कर रहे हो तो हम क्यों सपोर्ट करें, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टॉप द सपोर्ट ऑन दैट। So similarly here the latest iOS, latest hardware, even this hardware is also out of support. End of life, end of support चलता है। end of life मैं, मेरा इंस्टीट्यूट नहीं, इंडिया में ऐसा इंडिया लेवल पे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, 70-80% डिवाइसेस वही यूज होते हैं जो एंड ऑफ लाइफ, एंड ऑफ सपोर्ट होते हैं, टू बी फ्रैंक।
रीजन ये है, अदरवाइज आप एक डिवाइस का कॉस्ट देखने जाओगे तो एक एक डिवाइस का कॉस्ट 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए है। अगर 70 डिवाइस लगा रहा है तो 7 करोड़ का प्रोजेक्ट, 7 करोड़ का डिवाइस कौन लगाएगा? ठीक है, तो कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हम लेटेस्ट डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे एच डी एक्सेस है, एच डी एक्सेस में हमें 9300 सीरीज का स्विच चाहिए ही चाहिए, तो मैंने दो 9300 सीरीज का स्विच लगा रखा है। दैट कॉस्ट इज ओनली, वो दो स्विच का कॉस्ट ही 3 लाख रुपए है। वो भी अभी हमने सेकेंड हैंड लिया है। नया लेते तो दैट विल बी अराउंड द 8 लाख 9 लाख। क्या स्विच का 29300 सीरीज का स्विच है, सबसे लास्ट रैक में लगा हुआ है। हाँ जी, ठीक है, आ रहा हूं मैं पॉइंट पे। तो वी आर मीन्स हमें टीएफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना है, टीएफटीपी एफटीपी सर्वर से रिचेबिलिटी बनानी है। देन आफ्टर दैट विल टेक अ बैकअप ऑफ स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंड nvram on that ftp, and then when it is required we'll upload it on the router। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, कल टाइम पे स्टार्ट करेंगे कि ये वाला टॉपिक हमारा 2 दिन से पेंडिंग चल रहा है, कल फिनिश कर लेंगे इसको, बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ nvram और फ्लैश iOS अपग्रेड ऑफ द डिवाइस ऑल्सो। कल हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे राउटिंग। ठीक है, तो पहले ये बताओ आप लोग, एक चीज जाने से पहले कंफर्म, पहले राउटिंग पढ़े पहले स्विचिंग पढ़े? राउटिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीक राउटिंग स्टार्ट करें। वैसे स्विच भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा डिपेंडेंसी नहीं है। विल डिस्कस टुमारो। ओके।